हर हर महादेव। श्री शिवा नमस्ते भाई मित्रों, मेरे दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदस्य में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए एक विशेष कथा, एक विशेष जानकारी लेकर के आया हूँ कि राजा जनक ने क्यों नहीं भेजा था राजा दशरथ को सीता स्वयंवर का निमंत्रण। आप सभी शिव भक्तों को ज्ञात होगा कि भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ पहुंचे थे जनकपुरी, ना कि उनका स्वयंवर का कोई निमंत्रण दशरथ जी के पास पहुंचा था। कोई निमंत्रण नहीं गया था राजा दशरथ जी के पास। वो तो अचानक से वहां विश्वामित्र जी लेकर पहुंचे थे। अचानक से या वो पूर्व निर्धारित था, परंतु उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। आखिर क्यों नहीं भेजा? वहां पर अच्छे अच्छे दिग्गज राजा पहुंचे, बहुत बड़े बड़े राजा, रावण जैसे विद्वान राजा, राक्षस और कई छोटे बड़े राजा वहां पहुंचे। लेकिन दशरथ जी तो चक्रवर्ती राजा थे। आखिरकार चक्रवर्ती राजा के यहाँ निमंत्रण जनक जी ने क्यों नहीं भेजा? ये एक रहस्य है। तो चलिए इस रहस्य को जानते हैं, आखिरकार क्यों नहीं उन्होंने निमंत्रण दशरथ जी के यहाँ भेजा था। तो चलिए इस कथा के माध्यम से जानते हैं हम और आप। तो मैं निवेदन करूंगा सभी शिव भक्तों, माताओं, बहनों से कि इस कथा को अंत तक अवश्य श्रवण करिएगा। जब अंत तक श्रवण करेंगे तभी आपको इस कथा के विषय में संपूर्ण जानकारी ज्ञात होगी, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है। अगर आप आधी कथा सुन करके ज्ञान लेकर के चले जाएंगे तो वो अधूरा ज्ञान होगा। आप सभी को पूर्ण ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा इस कथा में, अगर आप अंत तक सुनते हैं। तो चलिए मित्रों, ज्यादा समय न लेते हुए श्रवण करते हैं इस विशेष कथा को। राजा जनक जी के राज्य में एक छोटा सा सुंदर सा फलों का बगीचा था। नाना प्रकार के फल लगा करते थे उस बगीचे में। वहां जनक जी बैठ करके अपनी अपनी पत्नी, अपने परिवार के साथ नाच गाना वहां पर होता रहता था। तो वो उसका आनंद ले रहे थे, देख रहे थे, बढ़िया आनंद तरीके से उस नृत्य का रसास्वादन कर रहे थे। और जनक जी उस बगीचे में बैठ करके, बड़ा ही सुंदर बगीचा था वो। तो ये मिथिला की एक बड़ी ही सुंदर घटना है, जिस घटना का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। तो उस नाच गाने का आनंद ले रहे थे राजा जनक जी। तभी तभी उस समय वहां पर एक संत जी आए। एक संत, हरा भरा बगीचा था वो, जनक जी का बड़ा ही प्रसिद्ध बगीचा था वो, फेवरेट बगीचा था। तो एक संत जी आए, तो जनक जी नाच गाने में इतने मस्त थे कि वो भूल गए कि एक संत आए हैं वहां पर। तो संत जी ने एक श्राप दे दिया कि जाओ, ये पूरा बगीचा सूख जाए। राजा ने मुझे देखा नहीं, मेरा सम्मान नहीं किया, बगीचे से बड़ा प्यार है, बगीचे में मस्त हैं, तो जाओ सूख जाए। तो जनक जी ने देखा तो तुरंत पेड़ पौधे सब सूख गए, तुरंत सूख गए, क्योंकि देव श्राप था वो। तो क्योंकि उस समय के संत ऋषि मुनि बहुत ही तपस्वी और बहुत ही सत्यवादी हुआ करते थे। उन्होंने श्राप दिया और पूरा बगीचा, हरा भरा बगीचा सूखने लगा और सूख गया। तो महाराज जनक ने उनसे क्षमा मांगी, उनसे प्रार्थना करी। भजन कीर्तन में हम मस्त थे, हम समझ नहीं पाए कि आप आए। अब आप ऐसी कृपा करो कि हमारा बगीचा फिर से हरा भरा हो जाए, क्योंकि हमें इस बगीचे से बड़ा प्रेम है, बड़ा प्यार है। तो संत जी ने कहा, यदि कोई पतिव्रता नारी, यदि इस कुएं का, वहां एक कुआं था, इस कुएं का पानी कच्चे सूत से, कच्चे सूत की रस्सी बनाकर, कच्चे माटी का घड़ा, पका हुआ घड़ा नहीं, जो पका घड़ा होता हो, जब माटी का घड़ा कुम्हार बनाता है वो पकाता, पका हुआ नहीं, जो कच्चा मिट्टी का हो, खाली मिट्टी का ही घड़ा हो, कच्चे घड़े में कच्चे सूत से घड़े को मुख बांध करके और उससे पानी निकाल करके जो नारी सारे बगीचे में छिड़काव करेगी, तो ये बगीचा आपका पुनः हरा भरा हो जाएगा। तो जनक जी ने तुरंत सुनैना मैया की तरफ देखा। सुनैना मैया जो उनकी पत्नी थी, उनकी तरफ देखा। तो सुनैना मैया ने कहा, सो तो हम सब कर लेंगे, अगर वह थोड़ा भी धागा टूट गया तो लोग बहुत हंसेंगे, इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे, हम नहीं करेंगे। अब जनक जी ने पूरे नगर में कौन सी पतिव्रता नारी है, अब कच्चा सूत जो है, कच्चा सूत जानते हैं आप, कच्चा मतलब रुई की तरह होता है, रुई ही है ये मतलब समझो आप। उससे क्या रस्सी बनेगी?
उससे रस्सी बनाकर कच्चे सूत के और कच्चे घड़े में, अब कच्चा घड़ा पानी में डालो, डालते ही पानी में मिट्टी हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी का। कोई पतिव्रता नारी हो शो करे, तो आप जनक जी बड़े परेशान, कौन करे, सबको बड़ी लाज शर्म आ रही थी। यदि चलो अच्छा कर तो सब लेते, क्या माता सीता की माँ पतिव्रता नहीं थी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था, विश्वास नहीं था। जैसे आप लोग, जैसे कर तो आप सब लोग लेंगे, आप भी बड़े आदमी बन सकते हैं, आप भी सफल आदमी बन सकते हैं, लेकिन आपके अंदर विश्वास की कमी है। करें कि नहीं करें, आगे जाएं कि नहीं जाएं। जैसे टाटा बिरला, अडानी, अंबानी हैं, ये लोग भी आप लोगों की तरह अगर सोच रहे होते, नौकरी ढूंढ रहे होते, तो ये भी ऐसे साधारण होते। उन्होंने जीवन में रिस्क लिया और आगे देखो लाखों लोगों को नौकरियां देने वाले बन गए। तो जीवन में बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए करना पड़ेगा। अब आपको विश्वास नहीं है खुद पर, दूसरों पर विश्वास बाद में करना, पहले खुद पर करना सीखें कि मैं कर लूंगा कि नहीं। आपको विश्वास खुद पर नहीं है, खुद का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, इसलिए आप परेशान हैं, अपने जीवन से परेशान हैं। विश्वास नहीं आपको अपने ऊपर कि आप कर पाएंगे कि नहीं, जबकि आप सब कर सकते हैं। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो भी आपकी तरह ही दाल रोटी खाने वाले लोग हैं, छोटे से ही बड़े बने। वो बड़े ही बड़ा नहीं हो गया, कोई डायरेक्ट बड़ा आदमी नहीं हो गए, वो गरीब यानी छोटे से ही बड़े बने। जितने भी आप बड़े बड़े लोगों के नाम सुनेंगे, वो बड़े से नीचे से ऊपर ही ज़्यादा लोग जाने वाले हैं। तो उनमें से आप भी हो सकते हैं, यदि आप कोशिश करें, मेहनत करें, यदि आपको विश्वास है तो। वरना आप भी नौकरी तो ढूंढ ही रहे हैं, जय श्री राम, कि हमें भी कहीं मिल जाए, नौकरी मिल जाए, हम किसी की नौकरी कर लें। अपने आप पर निर्भर होने ही नहीं चाहते आप, आत्मनिर्भर। नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। और ये तब आएगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जाकर 100 पर होगा, 100 पर होगा। अभी कितना है? 0 या 10-20 बस। नहीं, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाओ तो जाओ, कोई बात नहीं, करो नौकरी, घूमो, फिर नौकर बनो। नहीं कर पाओगे तो नौकर बनना पड़ेगा, और कर पाओगे तो मालिक बन जाओगे। बस इतना अंतर है। सारी जिंदगी के लिए नौकर बन गए हैं आप, यदि आप नहीं कर पाए तो, और कर पाए तो मालिक बन जाएंगे। फिर आपके घर में 10-20 नौकर होंगे, पढ़े लिखे नौकर आपके यहाँ काम करें, और आप सैलरी दे रहे हो, और आप देने वाले बनेंगे नौकरी, ना कि लेने वाले। चलिए, तो जनक जी अब घबराए, अब क्या होगा, लगता है ये कभी नहीं। तब जनक जी ने अयोध्या के लिए एक पत्र लिखा दशरथ जी के लिए, कि हमने सुना है कि आपकी पत्नी कौशल्या माँ बड़ी पतिव्रता है, हमारे यहाँ एक बगीचा सूख गया है, यदि वो आए, कच्चे सूत की रस्सी बना करके कच्चे घड़े में बांध करके पानी निकाल करके डालें, तो ये बगीचा हरा भरा हो जाए। तो दशरथ जी ने पत्र पढ़ा, कौशल्या माँ को दिए कि जरा तैयार हो जाओ, चलेंगे वहाँ। क्योंकि कौशल्या मैया से बड़ी पतिव्रता उस युग में कौन थी? कोई नहीं थे। कौशल्या मैया तैयार हो रही थी, तो जो दासी उसके कमरे में झाड़ू लगाने वाली थी, तो उसने आज पूछ ही लिया कि माँ कहाँ जा रहे हो? तो कौशल्या जी बोली, नहीं कुछ नहीं बेटा, आज जनक जी के यहाँ बगीचा सूख गया है, कह रहे हैं जरा पानी आके डाल दो तो हरा हो जाएगा, कोई पतिव्रता नारी उसको मिल नहीं रही। तो दासी बोली, इतना काम करने आप क्यों जा रही हैं, मैं ही डाल के आ जाती हूँ। माँ कौशल्या के कमरे में झाड़ू लगाने वाली दासी बोली, आपको जाने की जरूरत नहीं है इतने से काम के लिए, मैं जाती हूँ, तू कर लेगी। हाँ, आपका आशीर्वाद दो, जाओ आशीर्वाद। जो रथ माँ कौशल्या के लिए तैयार हुआ था, उसमें महारानी बैठ करके गई। अब दशरथ जी ने कुछ सेना भी भेज दी सुरक्षा के लिए राज्य से। अब जनक जी को लगा कि कौशल्या जी आ रही हैं, वो बड़ी खूब तैयारी, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और जब रथ पर बैठी महारानी, तो जनक जी ने प्रणाम किया, जय हो माँ कौशल्या मैया, बड़ी सुंदर थी। अरे कौशल्या मैया की ही तो दासी हैं, कोई सामान्य थोड़ी नहीं होगी, उनकी दासी भी सामान्य थोड़ी होंगी। जनक जी ने प्रणाम किया तो दासी ने कहा, महाराज हमें प्रणाम ना करो। क्यों? आप तो कौशल्या मैया ना,
हम कौशल्या मैया नहीं, हम तो उनकी दासी हैं, झाड़ू लगा रही थी, कपड़े भी नहीं बदले, वैसे ही आ गई, हम तो दासी हैं। जनक जी ने कहा, आप कर लोगी? हाँ, चलो बताओ कहाँ तुम्हारा बगीचा। गई, और गई तो सूत वूत पड़ा था वहां। दशरथ राजा जनक जी ने सब इकट्ठा कर रखा था, कच्चा घड़ा, कच्चा दूध। उसने कहा, हे भगवान, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और अयोध्या की हूँ और कौशल्या माँ की दासी हूँ, तो ये सूत ना टूटे। और सूत की जग गांठ बांधी, रस्सी बनाई और घड़े पे बांध पे डाला। सब लोग खड़े थे बिल्कुल। कब टूटे, कब हम ही करें, कब टूटे। कुछ लोग तो मजे लेने बैठे होते हैं ना, सिर्फ मजा चाहिए उनको। और वह दासी बड़े विश्वास से, देखिए विश्वास क्या होता है, मैं कर लूंगी। डाला घड़ा कुएं में और पानी भर के खींचे, काहे को टूटे घड़ा। पतिव्रता है, कोई ऐरी गैरी थोड़ा है। पहले की दासियां भी पतिव्रता हुआ करती थी। औरों को की तो छोड़ो, मेघनाथ तो राक्षस था, राक्षस की पत्नी भी पतिव्रता थी। रावण कौन सा अच्छा आदमी था, उनकी पत्नी कितनी बड़ी पतिव्रता थी, मंदोदरी, है ना। पर मेघनाथ की पत्नी कितनी बड़ी पतिव्रता थी, पतिव्रता थी। क्या नाम था मेघनाथ की पत्नी का, क्या नाम था, आपको मालूम है? मालूम है, जानकारी है, क्या नाम था? चलिए, हाँ, मेघनाथ की पत्नी बड़ी पतिव्रता, अपनी पति का सिर लेकर के जाकर के बैठी, मरे हुए पति को जाकर के हंसाया था। सुलोचना नाम था उसका। और ऐसी बड़ी पतिव्रता, ऐसी नारियां पहले राक्षसों की हुआ करती थी, तो ये तो कौशल्या मैया की दासी है। उन्होंने पानी निकाला और पूरे में छिड़काव कर दिए। देखते ही देखते पूरा बगीचा हरा भरा हो गया। जनक जी समझ गए, हे भगवान, इनकी तो दासी ही इतनी पावरफुल है। हमने बुलाया महारानी को, आई दासी। तो जनक जी बोले, सीता स्वयंवर में कहीं हमने, जनक जी बोले, हमने कहीं दशरथ जी के बेटों को बुलाया तो कहीं उनके नौकर आ गए, उनके चाकर आ गए, तो हमारी बेटी तो इसलिए बुलाया नहीं। बोले, तुम्हें बुला करके देख चुके हैं, इसलिए सबको निमंत्रण दिया था। जनक जी ने दशरथ जी को नहीं दिया था, क्योंकि वहां से बुलाओ किसी को, आता कोई है, और वहां सब पावरफुल। अयोध्या का तो कोई भी आकर के धनुष तोड़ सकता था। जनक जी को लगा हो सकता है भैया वहां के आदमी अलग हों, तो जनक जी डर गए, बोले अब नहीं बुलाएंगे। और खासकर बाकी समय तो सब कुछ आना जाना था, पर सीता स्वयंवर में वो डर गए इस बात को लेकर के कि कहीं उनके यहाँ फिर यहाँ कोई और ना आ जाए, कोई दास और उधर उस तरह का ना आ जाए कि जिससे वो आके धनुष तोड़ दे और सीता जी को ब्याह ले। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, मैंने आप सभी शिव भक्तों को राजा जनक जी ने क्यों नहीं दशरथ जी के यहाँ निमंत्रण भेजा था, उसका परिचय दिया, उसकी कथा व्याख्यान आप सभी शिव भक्तों को श्रवण कराई। तो अगर ये कथा आप सभी शिव भक्तों को अच्छी लगी हो, तो मैं आप सभी शिव भक्तों से निवेदन करता हूँ कि उसकी इस कथा के लिए एक लाइक और कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण, जय सिया राम, या हर हर महादेव, श्री स्वानमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए।